Hello friends, I'm Pinky Goswami from Learning with Koinur. Today we will read a letter to God. This is the chapter 1 of the book Beehive English Literature. Let's read about the chapter. Before you read, they say faith can move mountains, but what should we put our faith in? लोग कहते हैं कि विश्वास से पर्वत हिलाए जा सकते हैं, लेकिन किस तरह का विश्वास हमें होना चाहिए? This is the question this story delicately poses. ये स्टोरी यही बताती है कि विश्वास कैसा होना चाहिए. लेंचो इज अ फार्मर. लेंचो एक किसान है. हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो कि लेटर लिखता है गॉड को. व्हेन हिज क्रॉप्स, जब उसकी फसल आर रुइंड, बर्बाद हो जाती है. आस्किंग फॉर 100 pesos, और गॉड से वो 100 pesos मांगता है. यानी ये कहानी जिस रीजन की है, जिस क्षेत्र की है, वहाँ पर जो करेंसी थी उसको क्या कहते थे? पेसोस. डज लेंचोस लेटर रीच गॉड? क्या लेंचो का जो लेटर था वो गॉड तक पहुँचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या गॉड उसे पैसा भेजते हैं? थिंक, सोचिए. वॉट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी? इन क्वेश्चंस का क्या आंसर होगा आपके अनुसार? एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट. और देखिए कि कैसे स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ती है. One of the cheapest way to send money to someone is through the post office. पोस्ट ऑफिस के द्वारा पैसा भेजा जाना सबसे आसान तरीकों में से एक था. ये एक जिस समय का ये लेटर है, उस समय पोस्ट ऑफिस के द्वारा पैसा भेजा जाना बहुत ज़्यादा चलन में था. आजकल तो लोग ऑनलाइन भेजते हैं, लेकिन उस समय ऑनलाइन पैसा भेजने का कोई तरीका नहीं था. हैव यू एवर सेंट और रिसीव्ड मनी इन दिस वे? क्या आपने कभी किसी को पोस्ट ऑफिस के द्वारा पैसा भेजा है या प्राप्त किया है? हेयर्स व्हाट यू हैव टू डू. यहाँ आपको क्या करना होगा? एज यू रीड द इंस्ट्रक्शन, डिस्कस विद योर टीचर इन क्लास द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. आप आपस में अपनी टीचर्स के साथ कुछ वर्ड्स हैं उनको भी आपको डिस्कस करना चाहिए. काउंटर, काउंटर क्लर्क, एप्रोप्रिएट, एक्नॉलेज एंड काउंटर फॉइल रिकॉर्ड. कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ़ नेसेसरी. यानी इन वर्डों को आप जानना चाहते हैं. जैसे काउंटर क्या होता है? जब हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर काउंटर होता है, काउंटर पे बैठा हुआ क्लर्क होता है. एप्रोप्रिएट एड्रेस वगैरह लिखते हैं हम एप्रोप्रिएट इंसान के लिए जिसको हमें कोई सामान भेजना होता है या पैसा भेजना होता है. एक्नॉलेज मतलब जानकारी. काउंटर फॉइल रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड भी मेंटेन की जाते हैं. और इन सब वर्ड्स को आप डिक्शनरी के द्वारा कंसल्ट कर सकते हैं. आर देयर वर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू दीज इंग्लिश वर्ड्स इन योर लैंग्वेज? क्या आप इन वर्ड्स को जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू? द हाउस, the only one of the entire valley, sat on the crest of a low hill. एक ही घर था उस वैली पर जो कि
माउंटेन के हिल पर था। फ्रॉम दीज हाइट वन कुड सी द रिवर, और इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति रिवर को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और जो मक्का के दानों की जो खेती थी, जो पूरे में बिखरी हुई थी, जिसकी खेती, उसको भी देखा जा सकता था, जिसमें ऊपर फ्लावर निकला रहता है और नीचे से फल बढ़ता है कॉर्न का। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज आ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। इस खेती को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी, वो थी या तो बारिश या फिर कम से कम थोड़ी सी बूंदाबांदी ही हो जाती। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से लेकर लेंचो इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. जो लेंचो था वो अपनी फील्ड्स को बहुत ही उत्सुकता से देख रहा था, और वो उन बादलों को भी देख रहा था जो कि नॉर्थ ईस्ट से आ रहे थे, क्योंकि ये बादल बारिश लाने वाले होते हैं और बारिश की उसे उम्मीद थी ताकि उसकी जो फसल है उसमें पानी लग सके। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब हम जा रहे थे, ठीक है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट वाटर वूमेन। जो औरतें थीं वो क्या कर रही थी, वो पानी लेने जा रही थी। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। यानी इस कहानी में किस लेडीज है जो कि कह रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, सपर, रात का खाना बनाने जा रही हूँ, जो जैसी गॉड की इच्छा, यानी वो कह रही है होगा वही जो ऊपर वाला चाहेगा, इसीलिए सिर्फ आसमान को देखते रहने से क्या होगा, वो खाना बनाने जा रही थी। द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़ा लड़का था वो खेतों में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। जबकि छोटा वाला घर के पास खेल रहा था। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल। जब तक कि औरत सबको बुलाती, कम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील। ये तो डिनर के लिए बुलाती। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। तब तक लेंचो ने ऐसी भविष्यवाणी कर दी कि बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। बारिश होने लगी। यानी लेंचो जैसा कि प्रिडिक्ट कर रहा था वैसे ही बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की आने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड वी सीन अप्रोचिंग। और जो माउंटेन्स थे उनके ऊपर बड़े बड़े बारिश देने वाले बादल छाने लगे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। और एयर कैसी थी, हवा, जैसे बारिश शुरू होती तो फ्रेश और एकदम स्वीट, मधुर, शरीर को ताजगी देने वाली हवा चलने लगी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और जो लोग थे वो बाहर निकलने लगे घर से, किस लिए, बारिश को महसूस करने के लिए, कि वो अपने शरीर पर बारिश के गिरने का जो आनंद होता है उसे महसूस करने के लिए। देन ही रिटर्न एंड ही एक्सक्लेम्ड। जब वो वापस आए और तो उन्होंने कहा दीज आरंट रेन ड्रॉप्स। यानी यहाँ पर जो मेन है वो कौन है, लेंचो। और लौट कर आने पर उसने ये कहा कि ये बारिश की बूंदें हैं जो गिर रही हैं आसमान से, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। ये बारिश की बूंदें नहीं हैं,
ये तो कॉइन्स हैं, सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेज, यानी जो बड़ी बूंद है वो 10 सेंट है, और लिटिल वंस जो छोटी वाली बूंदें हैं आर 5, ये क्या है, 5 सेंट्स हैं। विद आ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बड़ी संतुष्टि से, जब किसान बारिश का इंतज़ार कर रहा होता है और जब बारिश आ गई होती है तो वो बहुत सेटिस्फाइड फील करता है, बहुत खुशी महसूस करता है। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन आ कर्टेन ऑफ रेन, और वह रिगार्ड करता है वह जो फ्लावर हैं जो पूरे तरीके से एक पर्दे के रूप में उसकी कॉर्न को पूरे को ढके हुए हैं, क्योंकि कॉर्न नीचे होती है और फ्लावर उसके ऊपर होते हैं, तो पूरे जो फ्लावर थे कॉर्न के उन्होंने जो उसकी फील्ड थी उसको कवर कर रखा है एक पर्दे की तरह, जैसे कोई पर्दा ढक देते हैं किसी चीज़ के ऊपर। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो and along with the rain very large hailstone began to fall, लेकिन अचानक से क्या हुआ, जो तेज़ हवाएं चलने लगीं, बहने लगीं, और जो रेन थी वो हेलस्टोन में बदल गई, यानी कि ओले गिरने लगे, जो बर्फ़ के से टुकड़े से आसमान से गिरते हैं, जिनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, hailstones. These truly did resemble new silver coins. और ये वास्तव में ऐसे लग रहे थे, बिल्कुल मिलते जुलते लग रहे थे। रिजेंबल माने होता है मिलते जुलते लगना, और सिल्वर कॉइन जैसे चांदी के सिक्कों से ही लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। तो बच्चे क्या है, जो लड़के थे वो अपने आप को ऐसे दिखा रहे थे कि वो इन सिक्कों को कलेक्ट करने वाले हैं। फ्रोजन पल्स जमे हुए मोती हैं जिनको वो क्या करना चाहते थे, कलेक्ट करना चाहते थे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, लेकिन जो मतलब ये खुशी थी, ठीक है, जो वो सिक्के बोले जा रहे थे कि ये तो सिक्के जैसे लग रहे हैं, जो एक किसान की खुशी थी वो अचानक किस में बदल गई, बुराई में। एक्सक्लेम द मैन, एक्सक्लेम यहाँ पर मैन जब भी यूज़ करेंगे हम, ये सब लेंचों के लिए आ रहा है। उस आदमी ने, एक्सक्लेम का मतलब होता है जब इंसान किसी भावना के किसी भाव के साथ कुछ कहे तो उसे कहते हैं एक्सक्लेम। आई होप इट पासिस क्विकली, तो लेंचो ने सोचा कि शायद ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म होती है वो अगर ज़्यादा समय के लिए रही तो जो फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से ख़त्म नहीं हुए। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, घर के पास 1 घंटे तक बारिश होती रही। बारिश भी किसकी, ओलों की बारिश, हेल रेन्ड। द गार्डन, और पूरे गार्डन में होती रही, यानी कि जो भी फील्ड थी उसकी, उसमें। द हिल साइड, पहाड़ियों में। द कॉर्न फील्ड, जो कि मक्के की खेती थी उसमें। ऑन द होल वैली, और पूरी वैली में भी ये, यानी ये बारिश पूरे क्षेत्र में, पूरे एरिया में होने लगी। द फील्ड वॉज वाइट, और जो खेत थे वो कैसे हो गए, वाइट हो गए। अब आप देखिए ना, कॉर्न की फील्ड कैसी होगी, हल्की ग्रीन रही होगी, हल्की येलो रही होगी, लेकिन यहाँ पर हेल स्टॉर्म की वजह से क्या हुआ, फील्ड बदल गई वाइट में। एज इफ़ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे किसी ने पूरी फील्ड पर नमक डाल दिया हो, पूरी फील्ड को नमक से ढक दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक पेड़ पर, किसी भी पेड़ पर एक पत्ता भी नहीं रहा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड,
जो मक्का था वो पूरा के पूरे बर्बाद हो गए। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर थे प्लांट के ऊपर, जो धीरे धीरे मक्के में बदलने वाले थे। पहले किसी भी फसल में पहले फूल आता है और वो फूल धीरे धीरे छोटा होता जाता है और उसके पीछे जो फल होता है वो अपना आकार और शेप लेता रहता है और बढ़ता रहता है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फ्लावर सारे गिर चुके थे, क्योंकि जो फ्लावर होता है वही तो चेंज होता है प्लांट में, फल में। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और अब क्या हुआ, लेंचो का जो हृदय था वो पूरा दुख से भर गया। When the storm had passed, जब जो तूफान था वो ख़त्म हुआ, he stood in the middle of the field and said to his sons, when लेंचो दुखी होता हुआ फील्ड के बीच में खड़ा हो जाता है और अपने बच्चों से कहता है फील्ड के बीच में खड़ा होकर, A plague of locust would have left more than this. The hell has left nothing. ये जो लोकस्ट है इसका मतलब होता है कि टिड्डियों का झुंड, जो टिड्डियाँ आती हैं, आपने देखा होगा कि कभी कभी टिड्डियों का अटैक होता है फसल पर, और वो क्या करती हैं, आधी फसल को खाती हैं और आधी फसल बीच बीच में से उनसे छूट जाती है। लेकिन हेल स्टॉर्म ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, मतलब कुछ तो बचा लेते, कुछ तो बचता जो उनके काम आता। उनकी पूरी मेहनत क्या हो गई, बर्बाद हो गई। जो ओलों की बारिश थी उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई भी कॉर्न नहीं मिलेगा, यानी जो कॉर्न की खेती कर कर हमें जो कॉर्न प्राप्त होता, मक्का भुट्टा प्राप्त होता, वो नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज आ सॉरोफुल वन, वो नाइट बहुत दुखदपूर्ण थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमने बहुत काम किया लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं, क्योंकि अब उस फसल से कुछ नहीं मिलने वाला। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हमको भूखा ही रहना पड़ेगा पूरे साल। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. इसका मतलब ये है कि जो वैली पर, जो सुनसान जगह वैली पर जो एक घर बना हुआ था, उसके हृदय में सिर्फ एक आशा थी, एक उम्मीद थी कि ईश्वर हेल्प करेगा उनकी। क्योंकि जब इंसान को किसी का सहारा नहीं होता तो उसको गॉड का सहारा होता है, ईश्वर का ही सहारा होता है। वो उसी का नाम लेता है और उसी से मदद मांगता है। कहा जाता है जिसका कोई नहीं होता उसका गॉड होता है। इसलिए डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। वो अपने परिवार से कहता है कि कोई नाराज या अपसेट या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये दिख रहा है तुम्हें टोटल लॉस है, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसीलिए वो कहता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल दो द नाइट, यद्यपि रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, और द हेल्प ऑफ गॉड, पूरी रात लेंचो सिर्फ यही सोचता रहा कि गॉड उसकी मदद करेगा या वो गॉड से मदद लेगा। हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सी एवरीथिंग, लेंचो का ऐसा मानना था कि गॉड की आंखें हर तरफ हैं और सब कुछ देख रही हैं
और सबको इंस्ट्रक्ट कर रही हैं कि किसको क्या करना चाहिए। इवन वॉट, जबकि इज डीप इन वंस कंसाइंस। वन कंसाइंस मीन्स सबकी अंतरात्मा के बारे में ईश्वर को पता है, यानी इंसान बाहर क्या महसूस कर रहा है और उसके अंदर क्या है, अंतरात्मा में क्या है, इसका भी विश्वास लेंचो को था। लेंचो वॉज एन ऑक्स। लेंचो कैसा था? एक एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल। लेंचो एक ऑक्स माने होता है बैल, और बैल जो होता है ना वो बहुत मेहनती होता है, बहुत काम करता है, और लेंचो ने भी एक बैल की तरह काम किया था। एक एनिमल है जो ऑक्स बैल, जो कि खेतों में बहुत मेहनत से काम करता है, और लेंचो ने भी अपने खेतों में उसी मेहनत से काम किया था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। और अभी भी वह जानता था कि हाउ टू राइट। भले ही वो खेती करता था, लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा था कि वो एक लेटर लिख सकता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक। आने वाले संडे के दिन में ही बिगेन टू राइट अ लेटर। और उसने क्या किया? लेटर को लिखना शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन। और जिसको वो खुद से टाउन ले गया। एंड प्लेस इन द मेल। और इसको कहाँ जाकर डाल दिया? मेल बॉक्स में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। ये कुछ ज़्यादा नहीं था, सिर्फ एक पत्र था ईश्वर के नाम, गॉड, जिसमें लिखा था गॉड। ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। इस साल मैं और मेरा परिवार भूखा ही रहेगा। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops come। यानी उसे 100 pesos चाहिए जिससे कि वो खेती कर सके और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके अगली फसल होने तक। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, यानी हेल स्टॉर्म के कारण, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप। और ये उसने एनवलप पे क्या लिखा? उसने एनवलप पे लिखा कि वो लेटर किसके लिए था? टू गॉड, भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रेवल्ड। और ट्रेवल करता रहा, अपने पास रख लिया उसने वो लेटर। वेंट टू टाउन, और टाउन गया। टाउन मतलब कहते हैं कि ना तो वो कुछ ऐसा जगह होती है जहाँ पर गांव के लोग अक्सर जाया करते हैं, जहाँ पर चहल पहल होती है और कुछ एक्टिविटी शहर जैसी भी मिलती जुलती होती है। यानी ना वो शहर होता है पूरी तरह, ना वो गांव होता है। ज़रूरी चीज़ें, सेवाएं वहाँ पर मिलती हैं, उसको टाउन कहते हैं, जो कि कुछ आगे आने वाले समय में सिटी में परिवर्तित हो जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प। वो एक स्टैम्प लगाता है। जब हम आजकल तो लेटर पोस्ट नहीं करते, क्योंकि आजकल मेल और मैसेजेस का SMS वगैरह का ज़माना है। लेकिन पहले समय में जब जो मोबाइल सेवाएं इतनी फास्ट नहीं थी, तब क्या किया जाता था कि लेटर से ही बातें की जाती थी, और लेटर से ही एक दूसरे की जो सूचनाएं थी एक दूसरे के पास पहुंचाई जाती थी। और उस लेटर पर स्टैम्प लगना बहुत ज़रूरी होता था, जो कि ये बताती थी कि ये लेटर जो है सही वो किस पोस्ट ऑफिस से चला है, कहाँ से।
तो गवर्नमेंट अपने स्टैंप लगाती थी और जो ख़रीद कर इस पर लगाए जाते थे, जो कि एक सर्विस चार्ज की तरह होता था। वन ऑफ द एम्प्लॉय, अब एक कर्मचारी था उनमें से, जो पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, उसमें से एक कर्मचारी की बात हो रही है यहाँ। हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था। पोस्टमैन कौन होता है? जो एक जगह से चिट्ठियाँ लेकर दूसरी जगह पहुँचाता था। एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, हंसता हुआ, मतलब हार्टली मतलब जब हम दिल खोल के हंसते हैं, खुश होके हंसते हैं, तो उसे कहते हैं हम हार्टली। शो हिम द लेटर टू गॉड, और वो जाता है और अपने बॉस को वो लेटर दिखाता है। नेवर इन हिज करियर एज आ पोस्टमैन हैड बी नोन दैट एड्रेस, और वो कहता है कि मैंने अपने पूरे करियर में, यानी जब से उसने सेवा देना शुरू किया है और इस दिन तक उसने ऐसा कोई लेटर नहीं देखा और ना ही ऐसा किसी एड्रेस के बारे में वह जानता है। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, और जो पोस्ट मास्टर था वो थोड़ा फैट मतलब तगड़ा था, तंदुरुस्त था। एमिएबल मतलब एक खुश मिजाज इंसान था, जो खुश रहना पसंद करता था और लोगों को खुशी देना जानता था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसे भी बहुत तेज, ब्रोक आउट लाफिंग मतलब जब हम बहुत तेज खुल के हंसते हैं तो उसे हम बोलते हैं ब्रोक आउट लाफिंग। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन जो एजुकेटेड इंसान होते हैं, जो समझदार इंसान होते हैं, वो किसी चीज़, कभी कभी किसी चीज़ की जो उसमें जो इनोसेंस छुपी होती है उसको भी वो जान लेते हैं। यानी जो खुशी थी लेटर में, पहले तो लेटर टू गॉड, गॉड को लेटर कौन भेजता है, ये थोड़ा उन्हें फुलिशनेस लगा इसलिए वो हंसे, लेकिन किसी की ज़रूरत भी है उसमें। किसी ने गॉड को लेटर लिखा तो उसको वो लेके सीरियस भी होने लगे। एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस डेस्क पर जो लेटर था उसे टेपिंग करने लगा। टेपिंग मतलब हाथ से थपथपाना। कमेंटेड, और कहने लगे व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर, काश मैं भी इस आदमी का विश्वास भरोसा रख पाता जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप आ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो इसने स्टार्टेड की है कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब जैसे पत्र व्यवहार होता है, बातचीत का एक तरीका होता है। जब दो लोगों में कोई बातचीत होती है या लेन देन होता है तो उसे बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, यानी वो इंसान गॉड के साथ जो संपर्क बना रहा है उसके लिए वो भी ऐसा भरोसा रख पाता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ताकि जो लेंचो है, जो राइटर है, उसका विश्वास गॉड में कम ना हो। जब हम किसी से मदद मांगते हैं तो हमारी जो उम्मीद होती है, जो भरोसा होता है, वो ख़राब हो जाता है जब हमें उससे मदद नहीं मिलती। इसीलिए वो इंसान चाहता था कि उसका भरोसा बना रहे ईश्वर में। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तभी पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, उसने सोचा कि वो इस लेटर को आंसर देगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट, ये एक एविडेंट था, एक दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, यानी इस लेटर का आंसर देने के लिए उसे सिर्फ एक अच्छी इच्छा की ही ज़रूरत नहीं थी, उसे कुछ और भी था जो देना था। और वो क्या था?
वो क्या था? It answered the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. यानी अच्छी इच्छा के साथ साथ, मदद करने की इच्छा के साथ साथ उसे इंक भी चाहिए थी, पेपर भी चाहिए था और कुछ और भी चाहिए था. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन माने होता है संकल्प. तो वो अपने संकल्प पर डटा रहा. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़. उसने अपने एम्प्लॉयज़ से पैसों की मदद मांगी. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी. और उसने खुद से भी अपने सैलरी का एक हिस्सा दिया. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity. क्योंकि किसी की मदद करना, कोई परेशानी में फंसा है, एक दान का काम है, एक अच्छा काम है, एक महान ग्रेट काम है. इसलिए उसके फ्रेंड्स ने भी उसकी मदद की और वो उसने उनका शुक्रिया अदा भी किया. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसों. लेकिन साथ मिलकर भी 100 पैसों यानी 100 पैसों को इकट्ठा करना भी उनके लिए आसान नहीं था. सो ही वॉज अनेबल टू सेंड द फार्मर. ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर. यानी वो एबल माने होता है योग्य, लेकिन वो फार्मर को सिर्फ 100 पैसों भेजने के लायक नहीं थे, ठीक है, पर मोर देन हाफ से ज़्यादा दे सकते थे. ही पुट द मनी इन एन एनवलप. उन्होंने एक लिफाफे में पैसा डाला. एड्रेस टू लेंचो. और लेंचो का एड्रेस लिखा, लेंचो के घर का. एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग. और एक लेटर लिखा. ओनली अ सिंगल वर्ड, जिसमें लिखा था सिर्फ एक वर्ड. आ सिग्नेचर था गॉड के नाम का, यानी गॉड लिखा था सिर्फ उस पर. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर. लेंचो कुछ जल्दी ही आ गया. देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम. और यूजुअल यानी जैसे अक्सर आकर पूछा करता था वो कि क्या मेरे लिए कोई लेटर है. उसने पूछा. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ. अब पोस्टमैन वह खुद से ही था. हु हैंडेड द लेटर टू हिम. और पोस्टमैन ने उसके हाथ में वो लेटर दे दिया. वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन. हालांकि वो जानता था कंटेंटमेंट, लोगों की इच्छा को. हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड. उसने तो एक अच्छा काम किया था. लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस. और अपने ऑफिस से वो लेंचो की जो लेटर देने के बाद जो गतिविधि थी उसको देखने लगा. लेंचो शोव्ड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. अगर गॉड से कोई कुछ मांगेगा और अचानक कुछ आ जाएगा तो उस इंसान को सरप्राइज़ होगा वो कि ये कैसे हो गया, क्योंकि उसका आधा भरोसा होगा. लेकिन लेंचो को 100% भरोसा था कि वो गॉड से हेल्प मांगेगा और गॉड पैसे भेजेगा. इसलिए लेंचो को लेटर खोलते समय कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ. और सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. यानी उसे इतना कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर और गॉड के ऊपर. बट ही बिकेम एंग्री. लेकिन ये क्या, तो एंग्री हो गया. व्हेन ही काउंटेड द मनी. जब उसने पैसा गिना. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक. उसने कहा कि गॉड तो गॉड है, वो तो मिस्टेक कर ही नहीं सकते. गॉड से कैसे गलती हो सकती है. नॉट कुड ही हैव डिनाइड. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो. और ना ही वो लेंचो को मना कर सकते हैं. बट ही हैड रिक्वेस्टेड. जो भी वह रिक्वेस्ट करेगा, जो प्रार्थना करेगा गॉड से, यानी गॉड अपने भक्त को
किसी चीज़ की मना तो कर ही नहीं सकते हैं। इमीडिएटली, तुरंत, लैंचो वेंट अप टू द विंडो, लैंचो विंडो पर गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और पेपर और इंक मांगा, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल बनी होती है बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पेपर वगैरह आप ले सकते हैं और कोई भी एप्लीकेशन वगैरह, लेटर वगैरह लिख सकते हैं। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और भौं को सिकोड़ते हुए, अपनी भौं होती है आँखों के ऊपर जो बाल होते हैं, उनको सिकोड़ते हुए उसने, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp. और उसने मतलब जो कारण था उसका, जो उसके एफर्ट्स थे, जो उसे एक्सप्रेस करना था, जो उसके आइडिया, जो विचार थे, वो उसने लिख दिए। When he finished, he went to the window, और उस लेटर को फिनिश करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद वो विंडो पर गया और एक स्टैम्प खरीदी, विच ही लिक्ड, जिसको उसने जीभ से चाट कर लगा दिया, एंड देन एफिक्स्ड द एनवलप, एनवलप माने होता है एक लिफाफा जिसके अंदर चिट्ठी डालते हैं, विद आ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, जिसको फिस्ट माने होती है हथेली, हथेली से दबा दबा के जैसे किसी चीज़ को चिपकाते हैं, तो ऐसे उसने स्टैम्प को चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही जो लेटर था वो मेल बॉक्स में गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर गया और उसने इसे खोल लिया। इट्स सेड गॉड, गॉड से ऐसा कहा गया, गॉड ऑफ द मनी, पैसा वाले भगवान, दैट आई आस्क्ड फॉर मनी, जैसा कि मैंने आपसे पैसे मांगे थे, ओनली 70 पोजेज रीच्ड मी, मेरे पास तो सिर्फ 70 पोजेज ही पहुँचे, सेंड मी द रेस्ट, जो बाकी हैं वो भी मुझे भेजें, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट, लेकिन मत भेजना इससे, इस पैसे को ऐसे मत भेजना, कैसे मत भेजना, टू मी थ्रू द मेल, मेल के थ्रू मत भेजना, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर आ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो, लेंचो ने अपना नाम लिखते हुए कहा कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, वो क्या हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी बेईमान हैं, चोर हैं, इस तरह से कहते हुए उसने लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। तो गाइस, ये था हमारा चैप्टर 1 लेटर टू गॉड। इसके बाद मैं चैप्टर 2 लेकर आऊँगी। जब तक आप इससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज खुद से करके देखें। धन्यवाद।